हेलो बच्चों, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बेटा एकदम जीरो से स्टार्ट करेंगे। हम 11th वाली ऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्टार्ट कर रहे हैं जिसका नाम है जीओसी, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। एकदम बेटा मैं जीरो से स्टार्ट करने जा रहा हूँ, साथ साथ में पढ़ते रहिएगा तो बेटा आपको कहीं पर भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी। और मैं आपको बता देता हूँ बेटा, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए आपको 2 कॉपी बनानी है। एक तो हम जो डेली पढ़ेंगे उसको तो पढ़ना ही है, साथ साथ में एक एक्स्ट्रा कॉपी भी बना के रखनी है, क्योंकि हम जैसे जैसे पढ़ते जाएंगे वहां पर कुछ नेम रिएक्शंस आएंगी तो उनको हमें उस अलग वाली कॉपी के अंदर भी नोट करना है। क्योंकि नीट के अंदर अक्सर देखा जाता है कि नेम रिएक्शन है उस पर 30 से 40% क्वेश्चन उस पर डायरेक्ट पूछ लिए जाते हैं, तो उसकी मैकेनिज्म लिखेंगे वहीं पे उनकी नेम रिएक्शन को लिखना है। तो हम स्टार्ट कर रहे हैं जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो लिखिएगा जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जीओसी, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। अब देखो इस जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर जीरो से स्टार्ट कर रहा हूं। सबसे पहले मैं ये बता रहा हूं कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स क्या होते हैं, इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स क्या होते हैं, पहले उसको कैसे कैटेगराइज किया गया था कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कहां से मिलते हैं, इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स से वो कहां से मिलेंगे। फिर बेटा हम पढ़ेंगे इसी के अंदर एक साइंटिस्ट आए थे बर्जिलियस, उनकी हाइपोथेसिस थी। फिर बर्जिलियस के बाद में हॉलर सिंथेसिस पढ़ेंगे कि हॉलर ने क्या बताया था। ठीक है, तो एकदम जीरो से स्टार्ट कीजिएगा। लिखेंगे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। तो देखो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के लिए क्या बोला गया था बेटा, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स इसके लिए ये बोला गया था कि ऐसे कंपाउंड्स जो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली लिविंग ऑर्गेनिज्म से हमको मिलते हैं, इस टाइप के कंपाउंड्स को नाम दिया जाता है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। यानी ये कह सकते हो कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आपको कहां से मिलेंगे, लिविंग ऑर्गेनिज्म से। तो लिखेंगे द कंपाउंड्स ऑब्टेन, द कंपाउंड्स ऑब्टेन, द कंपाउंड्स ऑब्टेन डायरेक्टली, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, और इनडायरेक्टली, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली फ्रॉम लिविंग ऑर्गेनिज्म, फ्रॉम लिविंग ऑर्गेनिज्म, लिविंग ऑर्गेनिज्म such as plants and animal were called organic compounds। तो लिविंग ऑर्गेनिज्म क्या होते हैं, प्लांट्स और एनिमल्स। such as plants and animals, plants and animals were called organic compounds, were called organic compounds। तो बेटा ऐसे कंपाउंड्स जो लिविंग ऑर्गेनिज्म से मिलते हैं डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली, उनको हम बोल देते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। जैसे एग्जांपल की मैं बात करूं, जैसे अब बात कर रहे हैं ऑयल्स है, ऑयल है, शुगर है, प्रोटीन्स है, एसेट्रा। तो बेटा डायरेक्टली और इनडायरेक्टली क्या मिल रहे हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म से मिल रहे हैं, तो इनको हम बोल देते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ठीक है, तो बेटा जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम क्या देख रहे हैं, इसकी हिस्ट्री देख रहे हैं कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहां से स्टार्ट होती है, पूरा डिटेल से बताएंगे। जीरो से स्टार्ट कर रहे हैं, साथ में जुड़े रहिएगा। अगर बेटा आपने ऐसा किया कि 2 लेक्चर देख लिए उसके बाद में लेक्चर नहीं देखा, तब ये समझ में नहीं आएगी, फिर बोल रहे हैं। और अगर जीरो से स्टार्ट करके लास्ट में मेरे साथ में बने रहे तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बहुत ईजी हो जाएगी आपके लिए। तो हिस्ट्री से स्टार्ट किया। क्या हिस्ट्री बताइए आपको कि ऑर्गेनिक कंपाउंड रियल में होते क्या माने जाते थे, रियल की नहीं कर रहे, रियल में तो अलग होते। तो पहले ये माना गया था कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली लिविंग ऑर्गेनिज्म से मिलते हैं उनको हम बोल देते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। सेकंड लिखेंगे इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स, सेकंड है इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स, इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स। तो बेटा इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स कौन से होंगे, जो नॉन लिविंग सोर्स से मिलते हैं उनको हम बोल देते हैं इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स। लिखेंगे द कंपाउंड्स ऑब्टेन फ्रॉम नॉन लिविंग सोर्सेस आर कॉल्ड इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स। क्या लिखेंगे, द कंपाउंड्स ऑब्टेन नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म
ऑब्टेन नॉन लिविंग सोर्सेस बोल भी सकते हो, नॉन लिविंग सोर्सेस, नॉन लिविंग सोर्सेस वर कॉल्ड इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स, वर कॉल्ड इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स। तो ऐसे कंपाउंड्स जो हमको कहां से मिल रहे हैं, ऑब्टेन फ्रॉम नॉन लिविंग सोर्सेस, जो हमको नॉन लिविंग सोर्स से मिल रहे हैं उनको हम क्या बोल देंगे, इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स। जैसे एग्जांपल की बात करें, जैसे कोई भी सॉल्ट ले लिया, जैसे NaCl वगैरह है, या फिर कैल्शियम कार्बोनेट है, एटसेट्रा। तो ये जो नॉन लिविंग सोर्सेज से हमको मिल रहे हैं उनको हम बोल देंगे इनऑर्गेनिक कंपाउंड। तो बेटा हमने स्टार्ट किया ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भी जीरो से स्टार्ट किया, इसकी हिस्ट्री से स्टार्ट किया, और हिस्ट्री में ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या है, इनऑर्गेनिक कंपाउंड क्या है, बेसिक डिफरेंस बताया। ऑर्गेनिक जो लिविंग ऑर्गेनिज्म से मिलेंगे, इनऑर्गेनिक जो नॉन लिविंग सोर्सेज से मिलेंगे उनको बोल देंगे इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स। फिर इसके बाद में देखो एक साइंटिस्ट थे बर्जिलियस, और उन्होंने हाइपोथेसिस दी थी, उसको बोल देते हैं बर्जिलियस हाइपोथेसिस। और बर्जिलियस ने क्या बोला था कि नेचर की एक मिस्टीरियस फोर्स होता है जो ऑपरेट होता है प्लांट्स एंड एनिमल्स, यानी नेचर का जो मिस्टीरियस फोर्स है वो प्लांट और एनिमल पे ऑपरेट होता है, और इससे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं ये प्रोड्यूस होते हैं। तो इन्होंने क्या बोला था कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है वो प्रोड्यूस कहां से होते हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म से, या प्लांट से, या फिर एनिमल से। ठीक है, एक मिस्टीरियस फोर्स है बेटा, कोई ना कोई मिस्ट्री तो है नेचर में, एक ऐसी मिस्ट्री है, ऐसी पावर है जो कुछ प्रोड्यूस करती रहती है। मान लो कि अर्थ है, उसको उसी ने प्रोड्यूस किया, हम भी मानते हैं। लेकिन इन्होंने क्या बोला है, इन्होंने बोला कि ऑर्गेनिक कंपाउंड है वो सिर्फ किससे मिलेंगे, लिविंग ऑर्गेनिज्म से मिलेंगे। इनका भी यही कहना है, प्लांट्स और एनिमल से मिलेंगे। इट मींस वो आर्टिफिशियली प्रोड्यूस किए नहीं जा सकते, वो तो मिस्टीरियस फोर्स के कारण ही आएंगे, इनका ये कहना था। लेकिन ऐसा नहीं था। उसके बाद में वॉलर ने सिंथेसिस किया था यूरिया से, जिसके बेसिस पे इनकी जो हाइपोथेसिस है वो डिस्कार्ड हो गई, गलत हो गई थी। तो हमें सबसे पहले देखना है बर्जिलियस के अकॉर्डिंग, इसको नोट कर लीजिएगा। उसके बाद में देखते हैं बर्जिलियस हाइपोथेसिस, बर्जिलियस हाइपोथेसिस लिख लिया, मिटा दें, देखिएगा आगे। अब बेटा आपको लिखना है बर्जिलियस हाइपोथेसिस। बर्जिलियस हाइपोथेसिस, बर्जिलियस हाइपोथेसिस। तो बेटा बर्जिलियस ने अपने हाइपोथेसिस में क्या बोला कि नेचर का जो मिस्टीरियस फोर्स है विच ऑपरेट्स ऑन प्लांट्स एंड एनिमल एंड प्रोड्यूस ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, लिखेंगे नेचर्स mysterious force, nature's mysterious forces which operates on plants and animals, and produce organic compounds, तो बेटा इन्होंने क्या बोला, एक मिस्टीरियस फोर्स होता है नेचर के अंदर जो प्लांट्स और एनिमल पे ऑपरेट होगा, जिसके बेसिस पे आपको क्या मिलेगा, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स मिलेंगे। इसका मतलब ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कैन नॉट बी प्रिपेयर्ड आर्टिफिशियली, ये तो नहीं इसके अकॉर्डिंग। इसका मतलब क्या हुआ, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स can't be prepared artificially, इसको आर्टिफिशियली प्रिपेयर्ड नहीं किया जा सकता। ये किसके अकॉर्डिंग है, बर्जिलियस के अकॉर्डिंग, लेकिन ऐसा नहीं है। इसके बाद में लिखेंगे वॉलर सिंथेसिस,
वॉलर सिंथेसिस। और बेटा इन्होंने क्या किया था, आर्टिफिशियली ऑर्गेनिक कंपाउंड से उसका फॉर्मेशन किया था। इसके लिए इन्होंने लिया था अमोनियम साइनेट, ये होता अमोनियम साइनेट, और इससे इन्होंने क्या बना लिया, यूरिया। इससे बनाया यूरिया। और बेटा यूरिया आप ये जानते हो क्या होगा, ये एक इंटरमीडिएट होता है वैसे यूरिया, और ये वाला क्या होता है, ऑर्गेनिक कंपाउंड, ये कह सकते हो। तो बेटा इन्होंने क्या बोला था, बर्जीलियस के हाइपोथेसिस में क्या बोला गया था कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है वो प्लांट्स और एनिमल से मिलेंगे या लिविंग ऑर्गेनिज्म से मिलेंगे, डायरेक्टली हो या फिर इनडायरेक्टली हो, उसको आर्टिफिशियली प्रिपेयर्ड नहीं कर सकते। लेकिन वॉलर ने क्या किया, इसको आर्टिफिशियली सिंथेसिस किया। ठीक है, तो बेटा जीरो से स्टार्ट किया, ऑर्गेनिक कंपाउंड बताए, इनऑर्गेनिक कंपाउंड बताए, फिर ये बर्जीलियस के अकॉर्डिंग ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या थे कि आर्टिफिशियली नहीं थे, वो एक मिस्टीरियस फोर्स लगेगा जिसके कारण प्रोड्यूस होंगे प्लांट्स और एनिमल से। लेकिन वॉलर सिंथेसिस से ऑर्गेनिक कंपाउंड उसको आर्टिफिशियली प्रिपेयर्ड कर लिया था। ठीक है, नोट कर लीजिए। और बताते हैं, इसमें बहुत इंटरेस्टिंग बात है, नोट कर लिया, मिटा दे। अब देखो इसके बाद में हम पढ़ेंगे मॉडर्न ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। जैसे जैसे बेटा डेप्थ में जाते जाएंगे और बहुत सी चीजों को आपको पता चलता जाएगा और बहुत इंटरेस्ट बढ़ता जाएगा, देखिएगा। तो बर्जीलियस वाली कहानी है वो तो खत्म हो गई। क्यों हो गई, क्योंकि वॉलर ने इसको आर्टिफिशियली सिंथेसाइज किया। फिर देखो उसके बाद में हम बात करें मॉडर्न ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। मॉडर्न ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की तरफ चलते हैं बेटा। इसके बाद में एक साइंटिस्ट थे कॉल्बे, उन्होंने एसिटिक एसिड है उसका फॉर्मेशन किया था इनऑर्गेनिक से, इनऑर्गेनिक सोर्स है या इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स है, उसे लेबोरेटरी के अंदर उन्होंने सिंथेसाइज कर लिया था ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का। ठीक है, तो कॉल्बे के बाद में तो ये वाली सारी कहानी खत्म हो गई। और बेटा ये कॉल्बे के लिए जो सिंथेसिस था एसिटिक एसिड, बेटा एसिटिक एसिड होता नहीं, ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है। कॉल्बे ने किसका फॉर्मेशन किया था, एसिटिक एसिड का, और किसके सोर्स से किया था, इनऑर्गेनिक कंपाउंड से एसिटिक एसिड बनाया। बेटा ये रिएक्शन वगैरह ये हम डिटेल में देखेंगे, आपके हाइड्रोकार्बन वाले चैप्टर में आएगी। बस यहाँ पे तो आपको एक हिस्ट्री बता रहे हैं, तो ज्यादा डेप्थ में नहीं जा रहे रिएक्शन की, तो वहां तक पहुंचाएंगे आपको धीरे धीरे। तो बेटा हमने क्या बताया आपको कि सिंथेसिस ऑफ एसिटिक एसिड बाय कॉल्बे, और इससे क्या मिला आपको, क्या क्लियर हो गया कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है वो नेचर से ही नहीं मिल रहे, वो प्लांट्स और एलिमेंट से ही नहीं मिल रहे, वो आपको कहां से मिल सकते हैं, आप उसको इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स है उसी भी उनका फॉर्मेशन कर सकते हैं। तो लिखेंगे सिंथेसिस ऑफ एसिटिक एसिड, सिंथेसिस ऑफ एसिटिक एसिड, सिंथेसिस ऑफ एसिटिक एसिड, सिंथेसिस ऑफ एसिटिक एसिड, ये होता CH3COOH, सिंथेसिस ऑफ एसिटिक एसिड बाय कॉल्बे, so that organic compounds could be synthesized from inorganic sources in a laboratory, so that लिखेंगे so that organic compounds could be synthesized from inorganic sources in a laboratory, ठीक है। तो आपको क्या पता है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है उसका फॉर्मेशन आप इनऑर्गेनिक कंपाउंड से भी कर सकते हो लेबोरेटरी के अंदर। ठीक है, नोट कर लीजिए इसको।
उसके बाद में मैं आपको फिर से बता रहा हूं कि ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या होता है, क्या होता है ऑर्गेनिक कंपाउंड। ये तो आपका फेल होगा कि अभी तो हम सोर्स पढ़ रहे थे कहां से मिल रहा है, पहले तो बोल रहे थे कि प्लांट्स और एनिमल से मिलेगा, लिविंग ऑर्गेनिज्म से मिलेगा, फिर जैसे जैसे डेप्थ में जाते जा रहे तो लिविंग के अलावा आप इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स है उनसे भी मिला सकते हो, उनसे भी आपको मिल सकते हो। फिर देखो ऑर्गेनिक कंपाउंड रिएक्शन में होता क्या है कि ऐसे कंपाउंड जिसके पास में कार्बन और हाइड्रोजन मेन एलिमेंट होते हैं अलॉन्ग विथ ऑक्सीजन, नाइट्रोजन एंड हेलोजन, सल्फर भी हो सकता है, हेट्रो कंपाउंड्स बोल देते हैं इनको। तो हेडिंग लिखेंगे ऑर्गेनिक कंपाउंड। रियल में ऑर्गेनिक कंपाउंड होता क्या है, अभी तो सोर्स देख रहे थे एक टाइप से, अब बात करें ऑर्गेनिक कंपाउंड। ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या होता है, ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो बेटा मैं आपको बता रहा हूं ऑर्गेनिक कंपाउंड, कंपाउंड कंटेनिंग कार्बन एंड हाइड्रोजन एज मेन एलिमेंट, समटाइम्स along with सल्फर, ऑक्सीजन, हेलोजन एंड नाइट्रोजन एक्सेट्रा। तो लिखेंगे कंपाउंड, कंपाउंड्स कंटेनिंग, कंपाउंड्स कंटेनिंग, कंपाउंड्स कंटेनिंग कार्बन हाइड्रोजन एज मेन एलिमेंट, कार्बन हाइड्रोजन एज मेन एलिमेंट्स, sometimes along with oxygen, sulfur, nitrogen, halogen etc। तो बेटा आपको ये बोला कि कंपाउंड कंटेनिंग कार्बन एंड हाइड्रोजन एज मेन एलिमेंट, मेन एलिमेंट कौन सा होगा, कार्बन और हाइड्रोजन। कई बार ये किसके साथ में प्रेजेंट होता है, ऑक्सीजन है, सल्फर है, नाइट्रोजन है, हेलोजन है, ये भी इसके साथ में प्रेजेंट होते हैं। तो मैं आपसे पूछूं कि क्या CO2 कार्बन डाइऑक्साइड क्या ऑर्गेनिक कंपाउंड है क्या, तो ये कार्बन और हाइड्रोजन मेन एलिमेंट होने चाहिए, तो ये ऑर्गेनिक कंपाउंड नहीं है। क्या CO ऑर्गेनिक कंपाउंड होगा, कार्बन और हाइड्रोजन ये तो मेन रहनी चाहिए, उसके साथ में ये प्रेजेंट हो सकते हैं, हेट्रो कंपाउंड्स बोल देते हैं उनको, तो ये वाला भी नहीं है। तो ऐसे बेटा मैंने आपको जैसे ये बोल दिया, एक और लिखता हूं मैं एग्जांपल, क्या यहां पर CCl4 ये ऑर्गेनिक कंपाउंड है, तो बेटा CCl4 होता है ये ऑर्गेनिक कंपाउंड है, तो यहां पर तो हाइड्रोजन नहीं है, लेकिन बेटा ये कार्बन हाइड्रोजन के कंपाउंड से फॉर्म हुआ है, ये कार्बन हाइड्रोजन का कोई कंपाउंड था उससे इसका फॉर्मेशन होता, उसका ये डेरिवेटिव है। देखो आगे इसको मैं डिटेल में फिर से बताऊंगा। ये होता आपके पास में मेथेन CH4, ये मेथेन बोलते हैं इसको, इनके नॉमेनक्लेचर सब पढ़ेंगे डिटेल में, टेंशन नहीं लेनी है। इसका हम करवाते हैं क्लोरीनेशन, इसका हमने करवाया क्लोरीनेशन, और क्लोरीनेशन के अंदर ये हाइड्रोजन्स आर सब्स्टिट्यूटेड थ्रू क्लोरीन, और यहां से बन जाएगा CCl4 प्लस 4HCl। तो यहां पर ये क्या बन रहा है, ये बेटा आपका क्या होता है ऑर्गेनिक कंपाउंड, और CCl4 क्या डेरिवेटिव ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। ऑर्गेनिक कंपाउंड और ऑर्गेनिक कंपाउंड के डेरिवेटिव आपके क्या होते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होंगे, डेरिवेटिव को भी ऑर्गेनिक कंपाउंड माना जाता है, जबकि ये वाला क्या है किसी कार्बन हाइड्रोजन रखने वाले कंपाउंड से नहीं मिला है, इसलिए बेटा ये वाले ऑर्गेनिक कंपाउंड्स नहीं है। ये क्या होता है कार्बन टेट्राक्लोराइड, कार्बन टेट्राक्लोराइड, और ये कार्बन टेट्राक्लोराइड होता है, ये क्या होगा आपका ऑर्गेनिक कंपाउंड है, ये बेटा आपका होता है ऑर्गेनिक कंपाउंड, क्योंकि ये क्या होगा ऑर्गेनिक कंपाउंड, उसका डेरिवेटिव है, डेरिवेटिव को भी किसमें शामिल करते हैं हम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में। तो बेटा ऑर्गेनिक कंपाउंड्स क्या हुआ, जहां पर मेन कार्बन और हाइड्रोजन होता है उसको हम क्या बोल देते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड। एक मैं इसको और रिलेट कर रहा हूं और डेप्थ में जाते हैं, तो हेडिंग लिखेंगे हाइड्रोकार्बन। एक पॉइंट और बता रहा हूं, हाइड्रोकार्बन, उसके बाद में मैं फिर इस पे लेके आऊंगा आपको, लिखेंगे हाइड्रोकार्बन। हेडिंग लिखिएगा हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन
नाम से ही क्लियर हो रहा है, दो वर्ड से मिलकर बना है, हाइड्रोजन एंड कार्बन। दो वर्ड्स कौन कौन से हो गए यहाँ पर, हाइड्रो, हाइड्रो कहां से आता है, हाइड्रोजन से, प्लस कार्बन। तो दोज कंपाउंड्स विच कंटेन कार्बन एंड हाइड्रोजन आर नोन एज हाइड्रोकार्बन, और इन्हीं को अपन क्या बोल देते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बोल देते हैं। ठीक है, कंपाउंड्स विच कंटेन, कंपाउंड्स which contain carbon and hydrogen are known as हाइड्रोकार्बन। ऐसे कंपाउंड जिसके पास में कार्बन और हाइड्रोजन प्रेजेंट होते हैं उनको हम क्या बोल देंगे, हाइड्रोकार्बन बोल देते हैं। क्लियर हो गया। और बेटा रियल में जो कार्बन और हाइड्रोजन है वही क्या होता है, इन्हीं को क्या बोल दिया जाता है, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ठीक है, इसको मैं दो कैटेगरी में डिवाइड कर देता हूं, थोड़ा सा और डिटेल में चलते हैं इसकी। देखो, एक तो होता है सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, और दूसरा होता है अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। तो बेटा सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन वो होते हैं जहां पर कार्बन कार्बन के बिटवीन सिंगल बॉन्ड होता है, क्योंकि कार्बन और हाइड्रोजन तो हमेशा सिंगल बॉन्ड बनाता है। ये तो हमने अभी पढ़ी है केमिकल बॉन्डिंग, जिसमें डिटेल में देखा था। तो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन क्या होता है, जहां पर कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट हो, सिंगल बॉन्ड से कनेक्ट हो कार्बन कार्बन, ऐसे सिंगल बॉन्ड ही प्रेजेंट हो। वहां पर अगर कार्बन कार्बन के बिटवीन डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड ऐसे प्रेजेंट हो, मल्टीपल बॉन्ड प्रेजेंट हो, सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट होता तब तो क्या होता है, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। और वहां पर प्रेजेंट हो मल्टीपल बॉन्ड, कार्बन कार्बन के बिटवीन मल्टीपल बॉन्ड प्रेजेंट होता है, तो वो आपका क्या होगा, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। तो सैचुरेटेड क्या होगा, जैसे ये लिखा मैंने CH3 CH3। तो यहां पर कार्बन कार्बन के बिटवीन क्या है, सिंगल बॉन्ड। तो जो सिंगल बॉन्ड से कनेक्ट होते हैं वो क्या होंगे, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। अगर यहां पर ये होता CH2 डबल बॉन्ड CH2, CH2 डबल बॉन्ड CH2, तो ये क्या हो गया, डबल बॉन्ड आ गया, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन हो गया। या CH ट्रिपल बॉन्ड CH, कार्बन की वैलेंसी तो 4 ही होती है ना, तो वहां पर बॉन्ड तो कार्बन कार्बन की कितने बनाने हैं, 4 ही बनाने हैं। क्लियर हुआ। तो बेटा हाइड्रोकार्बन आपको क्या बताया, कंपाउंड्स विच कंटेन कार्बन एंड हाइड्रोजन आर नोन एज हाइड्रोकार्बन। और यहां पर दो टाइप के हो गए, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। अब बात कर रहे हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड की। तो ऑर्गेनिक में मेन क्या होता है, ऑर्गेनिक कंपाउंड में देखिएगा मेन क्या, फिर वहीं पे लेके चल रहा हूं आपको। ऑर्गेनिक कंपाउंड, यहां से रियल में आपकी बेटा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्टार्ट होती है, या स्टार्ट अब आपकी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्टार्ट हो चुकी है, आपकी हिस्ट्री कंप्लीट हो चुकी है। ठीक है, तो ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या होते हैं, कार्बन और हाइड्रोजन मेन एलिमेंट होते हैं, अलॉन्ग विथ नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, सल्फर, हैलोजन। ठीक है, तो यहां पर बेटा ऑर्गेनिक कंपाउंड को क्या बोलोगे, ऑर्गेनिक कंपाउंड किसको बोलोगे, हाइड्रोकार्बन, कार्बन और हाइड्रोकार्बन है, और उसके डेरिवेटिव जैसे CCl4 बनाया था उसको बोल देते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या होते हैं, हाइड्रोकार्बन्स, हाइड्रोकार्बन्स एंड डेरिवेटिव ऑफ हाइड्रोकार्बन, एंड डेरिवेटिव ऑफ हाइड्रोकार्बन are known as organic compounds, are known as organic compounds। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स क्या होंगे, हाइड्रोकार्बन एंड डेरिवेटिव ऑफ हाइड्रोकार्बन से, इसको हम क्या बोल देते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड नाम देते हैं। किसको, हाइड्रोकार्बन और डेरिवेटिव ऑफ हाइड्रोकार्बन। जैसे हमने देखा था मेथेन, ये था मेथेन CH4 मेथेन, और इसका क्लोरीनेशन हमने किया, किस टाइप से करते हैं, तो रिएक्शन मैकेनिज्म में आएगा, टेंशन नहीं करनी है। तो यहां पे बनेगा CCl4 + 4HCl। तो ये CCl4 क्या है, डेरिवेटिव ऑफ हाइड्रोकार्बन।
कार्बन टेट्राक्लोराइड होता है ना, कार्बन टेट्राक्लोराइड, नीचे तक बेटा दिखाई दे रहा है नहीं, मैं एक बार कैमरा चेक कर लेता हूं। कार्बन बस थोड़ा सा रह जाता है, दिखाई दे रहा है, वैसे मैं बोल के बता रहा हूं बेटा, कार्बन टेट्राक्लोराइड है, ये है कार्बन टेट्राक्लोराइड। थोड़ा सा मैं इसको बोल के बता रहा हूं बेटा, ये कार्बन टेट्राक्लोराइड है। और ये कार्बन टेट्राक्लोराइड क्या डेरिवेटिव ऑफ मेथेन, और मेथेन क्या होता है ऑर्गेनिक कंपाउंड, कार्बन और हाइड्रोजन है, ये ऑर्गेनिक है, ये हाइड्रोकार्बन है, ये हो गया आपका हाइड्रोकार्बन, ये हाइड्रोकार्बन। और CCl4 क्या हो गया आपका डेरिवेटिव ऑफ हाइड्रोकार्बन, डेरिवेटिव ऑफ हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोकार्बन और डेरिवेटिव ऑफ हाइड्रोकार्बन। तो बेटा हाइड्रोकार्बन और डेरिवेटिव हाइड्रोकार्बन ये दोनों क्या होते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो ये बेटा इसलिए हम ये कह सकते हैं CCl4 होता है वो क्या होता है आपका OC, OC मीन्स यहां पर ऑर्गेनिक कंपाउंड। मेथेन आपका क्या होता है ऑर्गेनिक कंपाउंड। CCl4 में फिर बोल रहा हूं हाइड्रोजन नहीं है, लेकिन फिर भी हम इसको क्या बता रहे हैं हाइड्रोकार्बन। क्यों बता रहे, क्योंकि इसका फॉर्मेशन किससे हो रहा है हाइड्रोकार्बन से हो रहा है। और हाइड्रोकार्बन और डेरिवेटिव ऑफ हाइड्रोकार्बन को क्या बोल देते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो बेटा जनरली ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जा चुका है, आप कहीं पे भी जाते हैं ये बोलते हैं कि मैंने साइंस लिए 11th के अंदर, तो कोई भी थोड़ा बहुत पढ़ा लिखा हो ज्ञान नहीं होता वो क्या बोलता है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड किसको बोलते हैं, तो बच्चे बोलते हैं कि कार्बन हाइड्रोजन या हाइड्रोकार्बन को ऑर्गेनिक कंपाउंड बोलते हैं, तो वो बोलेगा CCl4। तो साथ में अपनी डेफिनेशन को करेक्ट कीजिए, क्या होता है हाइड्रोकार्बन एंड डेरिवेटिव ऑफ हाइड्रोकार्बन्स आर नोन एज ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। नोट कर लीजिएगा इसको। फिर इसके बाद में हम देखते हैं बॉन्डिंग, छोटे छोटे पॉइंट अब पढ़ेंगे हम इसके अंदर। बॉन्डिंग इन ऑर्गेनिक कंपाउंड, किस टाइप की बॉन्डिंग होती है, और केमिकल बॉन्डिंग को हम फिनिश कर चुके हैं, तो कुछ भी टेंशन नहीं लेना। देखते हैं आगे, नोट कीजिएगा इसको। मिटा दें इसको, आपने नोट कर लिया होगा इसको, आगे देखिएगा। अब बेटा हम छोटे छोटे पॉइंट्स पढ़ेंगे। आपकी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री वो स्टार्ट हुई है अभी, ठीक है, आज हमने इंट्रोडक्शन पढ़ा है, इसका हिस्ट्री पढ़ी है। अभी आपकी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्टार्ट कहां से होती है हाइड्रोकार्बन से। मैं थोड़ा सा और बता देता हूं, अभी हमने रिसेंटली पढ़ा था केमिकल बॉन्डिंग। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स उसमें किस टाइप की बॉन्डिंग मिलती है, तो हेडिंग लिखेंगे बॉन्डिंग इन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में बॉन्डिंग क्या लिखा आपने, हेडिंग लिखेंगे बॉन्डिंग इन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, बॉन्डिंग इन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ऑर्गेनिक कंपाउंड से इसके अंदर बॉन्डिंग की बात करते हैं, किस टाइप की यहां पे बॉन्डिंग होती है। तो बेटा दो बॉन्ड मेन होते हैं, एक तो होता है आपका कोवलेंट बॉन्ड, कोवलेंट बॉन्ड, और सेकंड वन कौन सा होगा आपका आयनिक बॉन्ड। कोवलेंट बॉन्ड है, इसका फॉर्मेशन क्या होता है म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। दो नॉन मेटल है उसके बीच में इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग से, किसके बीच में होता है नॉन मेटल एंड नॉन मेटल। जनरली दो नॉन मेटल्स के बीच में होता है, किससे होता है भाई म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, बाय म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। हमने बेटा इसको बहुत डिटेल में पढ़ा है, ओवरलैपिंग पढ़ी है, हाइब्रिडाइजेशन पढ़ा है, बहुत डिटेल में पढ़ चुके हैं इसको। तो कोवलेंट बॉन्ड है वो किसके बीच में होता है नॉन मेटल में, किससे बाय म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, बाय म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। एंड आयनिक बॉन्ड की अगर बात करो तो आयनिक बॉन्ड का फॉर्मेशन किसके बीच में होगा मेटल एंड नॉन मेटल। मेटल और नॉन मेटल के बीच में क्या होगा आयनिक बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है, जहां पे मैंने आपको बताया था मेटल इस इलेक्ट्रॉन का कंप्लीट ट्रांसफर नॉन मेटल पे होता है, जिससे मेटल क्या बन जाएगा केटाइन, नॉन मेटल क्या बनेगा एनाइन। इसके बीच में एक इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड बनता है जिसका नाम होता है आयनिक बॉन्ड। और बेटा आपको मैं ये बता देता हूं मोस्टली यानी ऑलमोस्ट 100% ही बोल सकते हो कोवलेंट बॉन्ड बनता है। जैसे आप बात करो मेथेन, जैसे मैंने ऑर्गेनिक कंपाउंड ले लिया CH4, कार्बन है ये नॉन मेटल है, हाइड्रोजन है ये नॉन मेटल है, दोनों नॉन मेटल है। कार्बन क्या आपको पता है सेकंड एक्साइटेड स्टेट में वैलेंसी कोवैलेंसी कितनी होती है इसकी, देखो मैं फिर से बता देता हूं थोड़ा सा, कई बच्चे सिर्फ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री देखने के लिए हैं तो उनके लिए थोड़ा सा और मैं बता देता हूं। कार्बन एटॉमिक नंबर होता है 6, कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे 1s2 2s2 2p2, ये वैलेंस सेल है,
और ये तो सब जानते हैं ना, वैलेंस शेल बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट करता है। तो S के पास में 2 इलेक्ट्रॉन, P के पास में 2 इलेक्ट्रॉन, ये इसकी होती है ग्राउंड स्टेट। कोवलेंसी कितनी है 4। कितने कोवलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन करता होती है उसकी कोवलेंसी, कितनी कोवलेंसी है 4। इट मींस हाउ मेनी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स आर रिक्वायर्ड फॉर फॉर्मेशन ऑफ मेथेन। तो कार्बन सेंट्रल एटम को कितने रिक्वायर्ड होंगे 4। तो ये वाला इलेक्ट्रॉन एक्साइट होकर कहा जाएगा आगे, इसको बोल देते हैं एक्साइटेड स्टेट। यहां पर क्या है 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। हाइड्रोजन है, ये क्या होता है 1s1, ये इनके साथ में इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करेगा। और बाकी अगर और डिटेल में देखना है तो हाइब्रिडाइजेशन टाइप कीजिएगा हमारे यूट्यूब चैनल के ऊपर, तो उस पर और डिटेल में आएगा ये। तो बेटा यहां पर ये क्या होगा, आपस में शेयरिंग करेगा, तो म्यूचुअल शेयरिंग होगी। एक कार्बन है उसके साथ में एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, हाइड्रोजन का अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन शेयर कर जाएगा। कार्बन के पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, हाइड्रोजन के पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा, इस टाइप से म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो जहां पर भी शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है वहां पर क्या होता है, कोवलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। बेटा एक एग्जांपल आयनिक बॉन्ड ये भी बता देते हैं, जैसे ये होता है RMgX। तो यहां पर बेटा कौन से बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है, आयनिक बॉन्ड बनता है। और इस कंपाउंड का नाम होता है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। सिर्फ ये ग्रिग्नार्ड रिएजेंट जो मेनली आपके ऑर्गेनिक केमिस्ट्री 11th और 12th की पढ़ोगे, बाकी सभी आपको कोवलेंट मिलेंगे। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है, इसमें कौन सा बॉन्ड होता है, आयनिक, जिसको आगे बहुत डिटेल में हमें देखना है। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, इसमें कौन सा बॉन्ड मिल रहा है आपको, आयनिक बॉन्ड। तो बॉन्डिंग की बात करें, टॉपिक वाइज पढ़ रहे हैं, छोटे छोटे पॉइंट्स वाइज पढ़ेंगे अभी हम, ठीक है। तो हमने देखा कि बॉन्डिंग, तो बॉन्डिंग अभी हमने केमिकल बॉन्डिंग भी पढ़ चुके हैं। तो केमिकल बॉन्डिंग के बेसिस पे बता सकते हैं कि यहाँ पर किस टाइप की बॉन्डिंग हो रही है, कोवलेंट बॉन्ड बन रहा है। क्लियर हुआ। तो बेटा आज हमने पढ़ी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को स्टार्ट किया है, उसकी हिस्ट्री के बारे में पढ़ा। मेरे को लगता है आपको जो भी बताया वो समझ में आया होगा, कुछ ऐसा बताया नहीं है। आज हमने आपको सिर्फ जीरो से स्टार्ट किया है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या होते हैं, इनऑर्गेनिक कंपाउंड क्या है, पहले क्या माना जाता था, फिर सिंथेसिस के बेसिस पे क्या माना गया, बिर्जिलियस हाइपोथेसिस क्या बोलती है, हॉलर क्या बोलता है, ठीक है। और रियल में ऑर्गेनिक कंपाउंड्स क्या, आज के लेक्चर में एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की डेफिनेशन क्या होती है, हाइड्रोकार्बन एंड डेरिवेटिव ऑफ हाइड्रोकार्बन्स आर नोन एज ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। क्लियर। तो मैंने जो भी बताया उसको अच्छे से पढ़िएगा और कोई भी लेक्चर को मिस नहीं करना आपको। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री अगर आप साथ साथ पढ़ते गए, एक भी लेक्चर को मिस नहीं किया, तो आपकी बहुत स्ट्रांग हो जाएगी, कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। आप मेरे साथ में बने रहिए, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। ऑल द वेरी बेस्ट।